नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उड़ान सपनों की, जहां हम सुनते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने न सिर्फ समाज की कुरीतियों का विरोध किया, बल्कि भारत में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी। ये कहानी है सावित्री बाई फुले की, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका और एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जीवन को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए आइए जानते हैं कौन थी सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता खंडोजी नेव से एक किसान थे, जबकि माता लक्ष्मीबाई घर का कामकाज देखती थी। दलित परिवार से होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उस समय समाज में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत सीमित आर्थिक अवसर मिलते थे। खासकर निम्न जाति के लोगों को शिक्षा सम्मान से वंचित रखा जाता था। एक दलित कुंभी किसान परिवार में जन्मी सावित्रीबाई का बचपन बहुत ही साधारण और कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने छोटी उम्र से ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। समाज के लोगों द्वारा लड़कियों को शिक्षा में पाबंदी थी। महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। खासकर निम्न जाति की लड़कियों और महिलाओं को तो स्कूल जाना ही मना था। शिक्षा को केवल उच्च जाति और पुरुषों का अधिकार माना जाता था। ऐसी स्थिति में सावित्री बाई को भी स्कूल भेजने का कोई सवाल ही नहीं था। परंतु सावित्री बाई बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और तेज तर्रार थी। उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन समाज की कठोरता के कारण वे उन सपनों को पूरा करने की दिशा में कुछ कर नहीं पा रही थी। सावित्री बाई केवल 9 वर्ष की थी जब उनका विवाह कर देने की बात हुई। उस समय बाल विवाह बहुत ही सामान्य सी बात थी। 9 साल की सावित्री बाई का विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से करा दी गई। फिर क्या था, सावित्री बाई ने मन ही मन सोचा कि अब उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर समाज में शादी के बाद लड़की का जीवन घर और परिवार तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन सावित्री बाई का जीवन आम महिलाओं से बिल्कुल अलग रहा। शादी के बाद उनका सफर समाज सुधार की दिशा में शुरू हुआ और उन्होंने इसकी शुरुआत स्वयं से की। बचपन से ही सावित्री बाई को पढ़ने और समाज में जाति व्यवस्था को बदलने की इच्छा थी, और वे ये भी जानती थीं कि उनके पति ज्योतिराव फुले खुद एक शिक्षित व्यक्ति हैं और समाज सुधारक बनने का सपना रखते हैं। तो बस ये इच्छा उन्होंने अपने पति के सामने जताई। ज्योतिराव फुले सावित्री बाई की जिज्ञासा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने सावित्री बाई को मराठी, गणित और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दी। ये बहुत मुश्किल था। जब समाज में ऐसी बातें फैली कि ज्योतिराव अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले, जो कि एक महिला है, उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो समाज के रूढ़िवादी लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया। उस समय महिलाओं को शिक्षित करना पाप समझा जाता था। ज्योतिराव फुले को बहुत कठोर बातें सुननी पड़ी और बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, परंतु वे दोनों कभी नहीं रुके। ज्योतिराव ने सावित्री बाई को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे और अहमदनगर भेजने का फैसला किया, जहां उन्होंने शिक्षिका बनने का प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पति के साथ मिलकर समाज को शिक्षित करने का संकल्प लिया। ये बात है साल 1848 की, जब सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। यह स्कूल उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।
क्योंकि समाज में लड़कियों की शिक्षा को अनावश्यक और गलत माना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखते ही उन्हें समाज के घोर विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों को यह सहन नहीं हो रहा था कि एक महिला लड़कियों को पढ़ा रही है, वो भी दलित वर्ग की महिला। जब सावित्री बाई स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। वे उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करते, लेकिन सावित्री बाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी साड़ी का एक जोड़ा साथ रखा ताकि वह गंदी हो जाने पर उसे बदल कर विद्यालय में पढ़ा सके। उनकी यही लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कई लड़कियों ने पढ़ाई करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे देखकर ऊंची जाति के लोगों को ईर्ष्या और गुस्सा आने लगा। समाज ने उनका बहिष्कार किया, लेकिन वे अपने संकल्प पर अड़ी रही। समाज के लोग उन्हें जितना नीचा गिराने, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते, वे उतना ही ऊंचा उठने का प्रयास करती। सावित्री बाई को जल्द ही समाज के गरीब वर्ग, महिला वर्ग और दलित वर्ग का समर्थन मिलने लगा। दोस्तों, सावित्री बाई ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को सिलाई, बुनाई और अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाने की शुरुआत की, और इस तरह से सावित्री बाई फुले ने लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य किए जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेदभाव का विरोध किया। उस समय विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। सावित्री बाई ने उसका भी विरोध किया। सावित्री बाई ने विधवाओं के लिए एक बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की, जहां वे गर्भवती महिलाओं और विधवाओं को शरण और सम्मान देती थी। उन्होंने महिलाओं को यह अधिकार दिलाने की कोशिश की कि वे अपनी मर्जी से दोबारा शादी कर सके। दोस्तों, समाज सुधारक होने के साथ साथ वे बहुत अच्छी लेखिका भी थी। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी जिसमें नारी सशक्तिकरण, शिक्षा और समानता की बात की। उनके लेख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज भी प्रेरित करती हैं। ये बात है 1897 की, जब पुणे में प्लेग नामक महामारी फैली। इस कठिन समय में सावित्री बाई फुले ने अपने आश्रम में पीड़ितों की सेवा की, रोगियों के लिए भोजन और दवाइयां लाने का काम किया। इसी दौरान सेवा करते समय वे खुद भी प्लेग से संक्रमित हो गई। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। आज भी सावित्री बाई फुले के अभूतपूर्व योगदान, सेवा व बलिदान को याद किया जाता है। उनका योगदान आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है और हर महिला को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की शिक्षा देता है। दोस्तों, अंत में सावित्री बाई फुले के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि साहस, समर्पण, दृढ़ निश्चय, बलिदान, त्याग और अच्छी मनसा से कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। हमें इसे अपने जीवन में बखूबी उतारना चाहिए। आज अगर उन्होंने लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिलाया होता, तो मैं शायद यहाँ बैठकर उनके बारे में बात नहीं कर रही होती। वो जमाना था जब लड़कियों को पढ़ना मना था। एक औरत ने कलम उठाई और पूरा समाज ही बदल दिया। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगर आपको लगा कि ये कहानी किसी से शेयर करनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक सपने देखते रहिए और उड़ान भरते रहिए।